दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरी सैलरी पर ही ननंजू के लिए दहेज आया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हेलो राजीव, मेरा स्टेशन आने वाला है, तुम मुझे लेने आ जाओ। सारा ने राजीव को फोन किया और मेट्रो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। रोज मेट्रो से ऑफिस जाना बहुत हुबहू हो जाता। घर के पास का स्टेशन आते जाते मन का खुश हो जाता था। राजीव का साथ जो मिलता था थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के साथ में वह पूरे दिन की थकान उतार लेती थी। वैसे भी आज ट्रेन में भीड़ नहीं थी और उसका आखिरी स्टेशन होने के कारण यहाँ तक आते आते डिब्बा करीब पूरा खाली हो चुका था। उस लेडीज कंपार्टमेंट में इक्का दुक्का लड़कियां थी। थोड़ी देर बाद सारा स्टेशन से बाहर निकली। देखा राजीव सामने वो खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद ही उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। राजीव, बाइक थोड़ा ध्यान से चलाओ, तुम बस मुझे अच्छी तरह पकड़ लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही देर में दोनों टपरी की चाय वाले के पास रुकी और दो इलायची वाले चाय के लिए बोलकर एक तरफ बैठ गए। तुम्हारे साथ थोड़ी देर का ये समय दिल को सुकून दे जाता है। घर जाकर तो काम इतने होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। रात को भी नींद इतनी तेज आ रही होती है क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अभी तो हमारी शादीशुदा जिंदगी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अभी से हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाए तो बाद में क्या होगा। सारा राजीव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, जानता हूँ सारा, इसलिए तो मुझे भी तुम्हारे फोन का इंतजार रहता है। मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय हमें अपने कैरियर को भी देना होगा। राजीव ने भी सारा का हाथ अपने हाथों में ले रखा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? राजीव, तुम्हारी बीवी तो भूल जाती है, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए था कि तुम्हारी माँ चाय के इंतजार में बैठी है, फिर खाने की भी तैयारी करनी है। तुम्हारे पापा को समय से खाना खाना होता है और तुम रोज फोन करके राजीव को बुला लेती हो। तुम ऑटो लेकर खुद भी तो आ सकती हो, राजीव को परेशान करती हो। रोज मेरे बेटे को तुमने अपना गुलाम बना लिया है। वह भी तुम्हारा फोन आते ही चल देता है क्योंकि उसे पता है कि फिर तुम अपने झटके दिखाओगी। ममता जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी जी, मेरा ऑफिस इतनी दूर है, वहाँ से मैं मेट्रो में खड़े आती हूँ क्योंकि मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह ही नहीं मिलती। इसलिए मैं राजीव को बुला लेती हूँ क्योंकि आगे ऑटो में धक्के खाने की हिम्मत नहीं बचती। आपको पता है मैं इसलिए कार नहीं ले जाती क्योंकि सड़कों पर बहुत जाम होता तो कार से आने में मुझे दुगना समय लगता और आपको थोड़ी देर के लिए राजीव का मुझे लेने आना भी खलता है। मैं अपने पति को बुलाती हूँ, किसी गैर को नहीं। वैसे भी मैं राजीव को इसलिए बुलाती हूँ जिससे हम दोनों को कुछ वक्त एक साथ बिताने को मिल जाए। घर आकर तो आप ना ही हम दोनों को अकेले बैठने देती हो और ना ही इतवार को अकेले जाने देती हो। हमें भी अकेले में कुछ वक्त अपने लिए चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी समस्या क्या है। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। मेरी शादी से पहले भी तो आप चाय खुद बनाकर पीती थी, तो अब क्यों नहीं? मैं सुबह का सारा काम करके जाती हूँ, आप केवल शाम की चाय नहीं बना सकती। अब बहुत हुआ मुझसे, अब ज़्यादा नहीं होता। घर और ऑफिस के बीच फंस कर रह गई हूँ। ना ऑफिस ठीक से हो पाता है और ना घर में नौकरी करती हूँ तो मेरी सैलरी घर में ही
खर्च होती है, भले ही मेरी सैलरी आपके हाथों में नहीं आती, लेकिन मेरी शादी के बाद ये जो बड़ा घर और गाड़ी खरीदे गए उनकी किस्तें मेरी सैलरी से ही जाती है। ननद रानी की शादी के लिए जो दहेज का पैसा इकट्ठा हो रहा वह भी मेरी सैलरी से ही जाता है, और देवर के कॉलेज की फीस भी मेरी सैलरी से ही जाती है। अगर आपको सब ये पर मेरे हाथों की बनी सही है तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मैं रोज के ताने नहीं सुन सकती, कहकर सारा ने अपना बैग उठाया और फ्रेश होने चल दी। मिल गई तुम्हें शांति, खुलवा दिया ना बहू का मुंह और कर लो उसे मुट्ठी में, अब बनाओ चाहे खुद। 1000 बार समझाया हो कि बहू भी इंसान है, उससे प्यार से पेश आओ, लेकिन पता नहीं तुम्हें सास बनते ही क्या हुआ जो तुमने बहू को मशीन समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल अपनी बहन की तरह सोच कर देखो, तुम्हारी भी बेटी है, अगर उसकी सास उसके साथ ऐसा करेगी तो उसे कैसा लगेगा। इतनी देर से शुभ बैठे हरीश बोले। राजीव भी उठकर वहां से चला गया। मम्मी, आप अपनी ईगो के चक्कर में सब रायता फैला दोगी, अगर आपसे काम नहीं होता तो काम वाली लगा लो, लेकिन एक आदमी जो इतना काम कर रहा है उस पर काम का प्रेशर मत बढ़ाओ। ममता जी सब कुछ सुनकर वहीं बैठी रह गई। बात तो सही थी अपनी बहन के कहने में, आखिर वह अपनी बहू को मुट्ठी में रखने के लिए हमेशा उससे रूखा ही बोलती थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि आजकल की लड़कियां ज्यादा नहीं सुनती।